ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। इस दुनिया में केवल इंसान ही नहीं बल्कि अनोखे किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में ना तो हम कुछ जानते हैं और ना ही भारतीयों ने ये कभी जानवर देखे हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर भारत में नहीं पाए जाते। इन्हें हमने केवल इंटरनेट पर देखा है और उनके बारे में किताबों में ही पढ़ा है। इसीलिए आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे जानवर दिखाने जा रहे हैं जो अपने अनोखे लुक की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। चलिए जानते हैं जानवर कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या नाम है। नंबर 1 पर आता है लाइगर। लाइगर एक तरह की हाइब्रिड शिकारी बिल्ली है जो मेल लायन और फीमेल टाइगर के क्रॉस से जन्म लेती है। इस जानवर को 19वीं सदी में खोजा गया था। लाइगर एक क्रॉस ब्रीड है जो दरअसल एक शेर और टाइगर्स की संकर प्रजाति है। नर शेर और मादा टाइगर के बच्चों को ही लाइगर कहा जाता है। इनमें दोनों ही खूंखार जानवरों के गुण पाए जाते हैं। इनका डील डोल इतना विशाल होता है कि देखकर ही डर लग जाता है। इनमें शेर की ताकत और बाघों की चुस्ती फुर्ती होती है। सामान्य शेरों से ये 1.5 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। सबसे बड़े लाइगर अक्सर 3.3 मीटर यानी कि 10.8 फीट से ज़्यादा लंबे होते हैं और इनका वजन 400 किलोग्राम यानी कि 900 पाउंड तक हो जाता है। नंबर 2 पर आता है मार्गे। मार्गे नाम की ये शिकारी बिल्लियों पैंथरा परिवार के अंतर्गत आती है। इसकी खोज सन 1821 में की गई थी। ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इस बिल्ली का मुख्य आहार छोटे वृक्षीय स्तनधारी जीव है, जैसे बड़े कान वाले चढ़ने वाले चूहे, गिलहरी और छोटे पक्षी, यहाँ तक कि फल भी होते हैं। नंबर 3 पर आता है पांडा चींटी। इस खास किस्म की चींटी को पांडा चींटी नाम इसकी बनावट की वजह से दिया गया है। इसका पांडा फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। इसे सन 1938 में खोजा गया था और ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। नंबर 4 पर आता है वोली मैमथ। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला इस खास किस्म के हाथी को आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। वोली मैमथ का स्पष्ट रूप से आधुनिक समय के हाथियों से गहरा संबंध है। इसे 1700 के दशक के अंत में खोजा गया था। ये हाथियों के परिवार से आते हैं। वोली मैमथ बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा विशालकाय नहीं होते। आज के हिसाब से देखें तो अफ्रीकी हाथियों के आकार के बराबर होते थे। वोली मैमथ के शरीर पर 2 तरह के बाल होते थे। शरीर को लंबे बाल घेरे रहते थे जो किसी जैकेट की तरह उन्हें कवर करती थी और उनके नीचे छोटे बाल होते थे। ये उन्हें गर्म रखने में मदद करते थे। आज के हाथियों से अगर वोली मैमथ की तुलना करें तो इनके कान छोटे होते थे। इनके बालों की तरह ही इनके कान भी उन्हें गर्म रखने में मदद करते थे। इनके बड़े बड़े दांत भी आज के हाथियों की तरह नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की ओर घूमे रहते हैं। इससे वे जमीन को खोद सकते हैं। पेड़ों की छाल को भी इससे वे रगड़ते थे। वोली मैमथ की एक खासियत ये है कि इनके दांतों के रिंग को देखकर उनकी उम्र का पता लगाया जा सकता था, ठीक उसी तरह जैसे पेड़ों की रिंग को देखकर उसकी उम्र का पता लग जाता है। हर साल मैमथ के दांतों में एक रिंग बनती थी। रिंग की मोटाई से उस समय के हालात पता किए जा सकते थे। नंबर 5 पर आता है स्पार्कल माफिन स्पाइडर। दिखने में बेहद ही डरावना स्पार्कल माफिन स्पाइडर कुछ ही सालों में एक लोकप्रिय प्रजाति बन गया। इसे साल 2015 में खोजा गया था। ये खास किस्म की मकड़ी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसको मोर मकड़ी भी कहा जाता है। मोर मकड़ी अपने शरीर की लंबाई से 40 गुना अधिक लंबी छलांग लगा सकती है और इनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नर पक्षी चमकीले रंग के होते हैं और मोर के सामान्य नृत्य करते हैं। अधिकांश अन्य मकड़ियों के विपरीत मोर मकड़ियाँ जाल नहीं बनाती। उनके आहार में लगभग पूरी तरह से कीड़े और अन्य मकड़ियाँ ही शामिल होती है। नंबर 6 पर आता है पूडल कीट। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में पाए जाने वाला ये खास किस्म का कीट बेहद ही यूनिक है। इसे 2009 में खोजा गया था। वास्तव में पतंगों की कुछ प्रजातियां पौधों और पेड़ों के परजीवों की तरह ही व्यवहार करती है। वे छाल और अमृत पर भोजन करने के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसी आदत उन्हें परागण करने वाले कीट भी बनाती है।
पतंगे रात में सक्रिय रहने वाले जानवर है, इसीलिए उन्हें रहस्यमय जानवर माना जाता है। वे बुरे शगुन और दुर्भाग्य से जुड़े हैं। नंबर 7 पर आता है ओकापी। ओकापी एक ताकतवर जंगली जानवर है। फीमेल ओकापी के लिए गर्भावस्था काफी लंबी होती है। एक बछड़ा पैदा करने में 450 दिन तक का समय लगता है। इस जानवर को 5th सेंचुरी BCI में खोजा गया था। ये कांगो लोकतंत्रित गणराज्य में पाया जाता है। ओकापी कोई खास मशहूर जानवर नहीं है, कम से कम अपने छोटे से मूल क्षेत्र के बाहर तो नहीं है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में लगभग 100 ओकापी रहते हैं, लेकिन इसके अलावा वे वर्षावनों में छिपे रहते हैं और शायद ही कभी इंसानों को दिखाई देते हैं। फिर भी जबकि ये रहस्यमय जीव सुर्खियों से दूर रहने में माहिर है, वे उस प्रशंसा के हकदार है जो हम अक्सर अधिक प्रसिद्ध वन्यजीवों को देते हैं। पहली नज़र में ये मान लेना समझदारी होगी कि ओकापी ज़ेब्रे से संबंधित है। ओकापी घने वर्षावनों में पाए जाते हैं, जहां वे छाया और फिल्टर की गई धूप के साथ अजीब तरह से घुल मिल जाते हैं। ओकापी के शरीर का बड़ा हिस्सा गहरी बैंगनी या लाल भूरे रंग के फर से ढका होता है, जो घना होता है और मखमल जैसा लगता है। नंबर 8 पर आता है कपीरा। कपीरा आमतौर पर एक छोटा जानवर होता है, लेकिन कुछ कपीरों का वजन 100 पाउंड से भी अधिक होता है। इसे 1700 में खोजा गया था। ये खास किस्म का जानवर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कपीरा के पैर आंशिक रूप से जलदार होते हैं, जो उन्हें बेहतरीन तैराक बनाते हैं। उनके पैर, कान और नथुने उनके सिर के ऊपर स्थित होते हैं, जैसे कि दरियाई घोड़े जैसे शिकारियों से बच जाते हैं और अपने शरीर के अंगों को पानी के नीचे रख देते हैं। कपीरा खुद को 5 मिनट तक पूरी तरह से पानी में डुबो सकते हैं, जिसे वे जैगुआर, कैमन और एनाकोंडा जैसे शिकारियों से अपना बचाव आसानी से कर सकते हैं। नंबर 9 पर आता है रैकून डॉग। रैकून की तरह दिखने की वजह से इस कुत्ते को रैकून डॉग नाम दिया गया है। इसे करीब 11,000 साल पहले जापान में खोजा गया था। ये जानवर मुख्य रूप से ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसका वजन करीब 7 किलो होता है और सर्दियों के दिनों में इनके शरीर पर अधिक फर होते हैं, जो इन्हें मौसम के असर से बचाते हैं।